आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मेरे फ्रेम में आने से पहले फुल वीडियो के फ्रेम पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोल रहे थे। आपने सुना ही होगा कि साहब जब आप आए थे तो हम कहीं और चले गए थे, अब आपके साथ ही रहेंगे, और ये तमाम जो लीपापोती करने वाली बातें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आज बिहार के औरंगाबाद में हैं, वहाँ पे उन्होंने बिहार के निवासियों को हजारों करोड़ रुपए का तोहफा दिया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। इसी क्रम में जब मंच साझा करने की बारी आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये वाकया बड़ा ही क्या कहें, आने वाले पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च का इशू होगा कि आखिर किस तरीके से एक राजनेता कभी दूसरी पार्टी में जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है और फिर जाता है। भविष्य के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस पे रिसर्च करेंगे और आगे कुछ क्या ऐसा हो सकता है या ना हो, इस पे अपना रिजल्ट प्रेषित करेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन आज आप मेरे बाजू के विंडो में देख सकते हैं कि जिस तरीके से नीतीश जी ने कहा कि हम अब आपके साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, और सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। आप सभी को पता है कि चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में हर पार्टियां चुनावी समर के इस रण क्षेत्र में अपने योद्धाओं को उतारने वाली है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा भी पार्लियामेंट में दे चुके हैं, और उसी क्रम में वो आज बिहार के औरंगाबाद में अलग अलग जगह पे भी उनकी सभाएं हैं। इसी क्रम में उनके साथ मंच साझा कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये कोई एनालिसिस करने वाली वीडियो नहीं है, यह एक वो वीडियो है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि एक आम बिहारी जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की समझ रखता है, एक आम बिहार का रहने वाला व्यक्ति जो बाहर रहता है या बिहार में ही रहता है, अपने जीवन यापन के लिए हर दिन मेहनत करता है, उसी बीच नीतीश कुमार कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमिक्स पढ़ने की जरूरत हम बिहार वालों को नहीं है। नीतीश कुमार जी जो एक्टिविटी करते हैं, बड़ा ही मनोरंजन हमारा करते रहते हैं। मनोरंजन का जो लेवल आप मैं इस कार्यक्रम जैसे मैं वाइंड अप करूंगा, साथ ही में आप इसके बाद में पूरा वीडियो आपको दिखलाऊंगा। जैसे बोल रहे हैं नीतीश जी कि हम आपके साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, आप जब आए थे पिछली बार तो हम कहीं और चले गए थे, मतलब लीपापोती करने वाली बात, बटरिंग करने वाली बात है। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही परमानेंट दुश्मन। और ये बातें नीतीश कुमार से बेहतर किसी पे लागू नहीं। हालांकि सभा में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 400 पार में बिहार भी अपना योगदान देगा, और योगदान के क्रम में 40 सीटें जो बिहार के लोकसभा की है वो एनडीए के खाते में जाएंगी। लेकिन आप इस चीज को समझिए, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, या यूं कहे पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी किसी एक इंसान के ऊपर देखिए, एक पार्टी ग्रुप के ऊपर देखिए, उस पार्टी का मुखिया अचानक से एक पाला बदल लेता है, फिर अचानक से वो पाला बदल के वापस आ जाता है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। और आज ये भरत मिलाप जो बिहार में के औरंगाबाद की भूमि में हो रहा है,
और प्रधानमंत्री किस तरीके से हंस रहे हैं, ये हंसने की बात है। और मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक को हंसना चाहिए इस वक्तव्य पर। और सबसे ज्यादा अगर हंसना चाहिए तो नीतीश कुमार को स्वयं हंसना चाहिए। अब जब ये घर जाएंगे, वापस पटना जाएंगे, अपने रेसिडेंस पे अपने भाषण को सुनेंगे तो उन्हें ज्यादा हंसी आए, लेकिन रोज किससे आए, गुस्सा किससे आए। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, मौके के हिसाब से काम किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं। जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था उस समय गृह मंत्री ने भी कहा था कुछ भी हो जाए हम नीतीश जी को वापस नहीं लेंगे, और नीतीश जी ने भी कहा था कसम खा के हम मर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। हालांकि ये जो कसम खाने वाली जो एक्टिविटी है, ये जो लोग कसम खाते हैं बाजार में जाके और बच्चों के बीच में कसम खाने को लेकर के बड़ी प्रतियोगिताएं हो, कंपटीशन होता है आपस में, उन्हें इनसे सीख लेना चाहिए कि कसम का कोई वैल्यू नहीं। और केजरीवाल भी इसमें है, नंबर भी उनका लगा ही हुआ है। उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के कसम खाई थी कि हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ सभी को पता है। खैर, इससे बिहार को फायदा क्या होगा? बिहार को ये फायदा होगा कि भाई केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार रहेगी। केंद्र में एनडीए की सरकार के जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और जो पैरेलल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं बिहार के विकास में प्रयासरत होगी। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इस बार साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, और हम बिहार को उस दौर में नहीं ले जाएंगे जिस दौर में कभी जंगल राज हुआ करता। तो खैर, एक छोटा सा एनालिसिस था। इस एनालिसिस को आप ज़्यादा गहराई से ना लें। अचानक से एक वीडियो मुझे मिल गया और मुझे लगा कि नहीं, एज अ इंडियन होने के नाते और एज अ बिहारी होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ इस पर कमेंट करना चाहिए। मैं आपको वो वीडियो आखिर में दिखलाऊंगा, और ये कमेंट ही है, कोई कम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। नीतीश कुमार के बारे में आम जनमानस जो बिहार का है वो क्या सोचता है, मेरी बातों से आपको समझ में आ ही गया हो। हालांकि उनके विधायक और सांसद भी क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये भी बातें और ये भी मन की स्थिति नीतीश कुमार जानते हैं। खैर, सीट पे जो गठबंधन में कितने सांसद जदयू की तरफ से लड़ेंगे और कितने सांसद दूसरे जो अलायंस पार्टी है उनके तरफ से लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है आज या कल पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ जाए और जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके टीम के मेंबर्स कर सकते। तो मैं इस पूरे वीडियो को एक बार आपको दिखलाता हूं, जरूर देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे माहौल को हल्का बना दिया है। और बिल्कुल कॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, एनालिसिस करते रहिए। वैसे भारतीय राजनीति में मनोरंजन के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनमें ताजा तरीन नाम जुड़ता है नीतीश कुमार जी का। इस भाषण के बाद इस भाषण को जरूर दें। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं
कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहां पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं।